नमस्कार। राजस्थान 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले जयपुर उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं अनुभव। जैसे जैसे लॉकडाउन व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है। आज पुलिस ने बांसवाड़ा में 57 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरह कार्रवाई कर रही है और लापरवाह लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज रही है। बांसवाड़ा शहर में आज सुबह 6 बजे से पुलिस एक्टिव हो गई और चालान तो बनाए ही तमाम लोगों को वापस भी भेजा जो किसी छोटे मोटे काम से घरों के लिए निकले थे, क्योंकि इस समय पूर्ण लॉकडाउन है। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय व्यतीत हो रहा है पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। इसके साथ ही हम बताएं कि मई माह में पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में 24,951 लगभग 25,000 लोगों के चालान बनाकर 36,79,900 रुपये जुर्माना वसूला है। इस संबंध में हमने प्रभारी मंत्री से भी बात की तो उनका कहना था कि सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं एसपी कावेंद्र सिंह सागर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि वे सिर्फ कानून की पालना करा रहे हैं। जब पूर्ण लॉकडाउन है तो लोग बेवजह घरों से क्यों निकलते हैं। इसके साथ ही एक आंकड़ा और बताएं कि 3 मई को बांसवाड़ा में 1452 लोगों के चालान बनाए गए थे और यह सब एमबी एक्ट में बनाए गए थे। इनसे 2,23,800 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई। ऐसे में सहज अनुमान लगता है कि क्या स्थिति बांसवाड़ा के लोगों की हो रही है। इसके साथ ही आज जिस तरह से 57 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा है, इससे पहले कल यानी कि शनिवार को 15 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा था। इसके साथ ही बांसवाड़ा में अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से 280 के करीब दुकानें भी अलग अलग समय अवधि के लिए सीज की गई हैं। इससे आप स्वयं सोच सकते हैं कि बांसवाड़ा के लोगों की, दुकानदारों की या आमजन की क्या स्थिति है। बांसवाड़ा एसपी कावेंद्र सिंह सागर के नेतृत्व में लॉकडाउन की पूरी पालना की जा रही है और जहां भी उल्लंघन होता है वहां पुलिस कार्रवाई जरूर करती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई माह के अगर आंकड़े देखें तो 25,000 से ज़्यादा वाहनों के चालान बनाए गए हैं, जिनसे 36,79,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है और यह जुर्माना एमबी एक्ट का है। ऐसे में सहज अनुमान लगा सकते हैं कि बांसवाड़ा के लोग कैसे हैं। और वहीं जैसे जैसे यह नया माह यानी जून व्यतीत हो रहा है पुलिस लगातार सख्त होती जा रही है। वह इसलिए भी है क्योंकि एसपी हर दिन में 2 बार रिपोर्ट लेते ही हैं। हमने जब तमाम चालान और लाखों रुपए की जुर्माना राशि के बारे में एसपी से बात की तो उनका कहना था कि वो सिर्फ कानून की पालना करा रहे हैं। उनका मकसद कतई जुर्माने की राशि इकट्ठा करना नहीं है, पर कानून का उल्लंघन होगा तो उसकी पालना कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर जोधपुर के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ में जोधपुर के हाल ही में बने नागौर गेट पुलिस थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। वर्चुअली तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों के अलावा स्थानीय विधायक भी जुटे, तो वहीं कई समाजसेवियों के अलावा कांग्रेस नेता भी जुटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के 4 मंजिला पहली लिफ्ट वाले CCTV से युक्त बने नागौर गेट पुलिस थाने का लोकार्पण करने के साथ उदय मंदिर और महामंदिर थाने के स्वागत कक्ष का भी लोकार्पण किया। उसके साथ ही भोपालगढ़ के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना वायरस से अच्छे से निपटने के लिए तारीफ की। धन्यवाद जताने के साथ में जोधपुर के कुछ इलाकों के अंदर सड़कों की रिपेयर करने के लिए भी कहा, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान में जहाँ जहाँ भी सड़कों को निर्माण की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, उसको लेकर क्वालिटी और गुणवत्ता की सड़कें बनेंगी। उन्होंने उसी वक्त ऑनलाइन संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कोरोना वायरस काल में जिस तरह से कई तरह का नुकसान हुआ है, उसके बावजूद बजट जारी करने और उसके साथ साथ विकास कार्यों को जिस तरीके से साथ में जारी रखा है, उससे कहीं न कहीं आने वाले मार्च तक जितनी भी घोषणाएं की गई है उनको पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंदर जिस तरीके से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की है और विश्वास व्यक्त किया है कि जो बजट में घोषणाएं की गई है वो मार्च तक पूरी कर ली जाएंगी। इससे राजस्थान में विकास के लिहाज से कहीं भी पिछड़ापन नहीं है, यही सोच है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अंत में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आश्वस्त भी किया कि बजट में जो भी घोषणाएं की गई है उनको नियमानुसार नियत समय में पूरा किया जाएगा। रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव। बॉर्डर पार से 300 करोड़ की तस्करी के मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो जांच कर रहा है, तो वहीं आज बीएसएफ आईजी पंकज गुंबर बॉर्डर क्षेत्र के दौरे पर रहे। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह के साथ उन्होंने तस्करी के सीन को एक तरह से रिक्रिएट करवाकर समझा। साथ ही साथ जाबाज जवान बीरबल राम की पीठ थपथपाते हुए यूनिट की तारीफ की। आईजी ने कहा कि बीएसएफ इंटेलिजेंस के बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आप लोगों की मेहनत के चलते ये संभव हो पाया है। इसी तरह का चौकन्नापन रखना है और उन्होंने कहा आगे भी सीमा पार से आने वाली हर एक आफत या ऐसी कोशिश को नेस्तनाबूद करना है। आईजी ने इस दौरान जवानों की समस्याएं भी सुनी, तो साथ ही नए बने क्वार्टर्स का भी लोकार्पण किया। गौरतलब है कि इधर नारकोटिक्स ब्यूरो गिरफ्तार किए गए दोनों तस्करों से पूछताछ कर रहा है। ये दोनों तस्कर पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रही हैं भंवर एस चारण। कोचिंग सिटी कोटा में अब शहर में होगी ऑक्सीजन की भरमार। ऑक्सीजन की भरमार के लिए बीच शहर 80 करोड़ की मोटी लागत से विकसित किया जा रहा है सिटी पार्क ऑक्सीजोन। आज कोटा प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ऑक्सीजोन पार्क के प्रोजेक्ट की कार्यगति देखने के लिए निकले। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर जोर राठौड़ के अलावा यूआईटी अभियंताओं की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद मौजूद रही। धारीवाल ने यहाँ पर निर्देश दिए कि ऑक्सीजोन के अंदर एक झरना या फिर एक नहर जैसा बहता हुआ एक पॉइंट बनाया जाए और उसके दूसरी तरफ सघन वन लगाया जाए और बीच में लोगों को घूमने के लिए वॉकवे दिया जाए ताकि कोटा के लोगों को नहर और साथ में जंगल का एहसास हो सके। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर पक्षीशाला के लिए जो विदेशों से पक्षी आयात किए जाने हैं वो काम जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए और साथ में पुष्पशाला के लिए विदेशों से जो फूल लाए जाने हैं वो पौधे भी उन्होंने वर्षा काल से पहले तक लगाए जाने के निर्देश जारी किए। साथ ही यहाँ पर उल्टा पिरामिड, ट्री मैन सर्किल और इसके अलावा काइनेटिक सर्किल और ग्लोब और उसमें से निकलते लावे का जो यहाँ पर मॉडल बनना है वो भी उन्होंने जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल देवनारायण पशुपालक आवास योजना में कार्यगति देखने भी पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि ये देश की अपनी तरह की पहली ऐसी एकीकृत पशुपालक आवास योजना है जो कि पशुपालकों के कल्याण के लिए 350 करोड़ की मोटी लागत से यूआईटी द्वारा विकसित की जा रही है। यूडीएच मंत्री के दौरे के दौरान एक बड़ी खबर उनके कला दरगाह की विजिट से भी निकली है। अब कोटा के हाट बाजार के सामने एक आलीशान पुस्तकालय बनेगा और साथ में यहाँ पर एक कॉफी हाउस भी तैयार किया जाएगा। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बेखौफ हुए बदमाशों ने आज फायरिंग की 2 अलग अलग घटनाएं कर दहशत फैला दी। फायरिंग की एक घटना मुंसिफ कोर्ट के समीप हुई जहां फल व्यापारी को देशी कट्टे के बट से घायल कर 1,20,000 रुपये की लूट की गई। वहीं दूसरी वारदात जुनेजा मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर की गई। जानकारी के अनुसार फल मंडी व्यापारी शैलेश सिंगल अपने भाई श्याम बिहारी के साथ लौट रहे थे। इस दौरान मुंसिफ कोर्ट के समीप 3 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और बैग छीनने का प्रयास किया। इस दौरान भाइयों ने विरोध किया तो उन्होंने बट से प्रहार कर घायल कर दिया और फायरिंग करते हुए लोगों को भयभीत कर राशि छीन ले गए। घटना को 5 घंटे भी न बीते कि इसके बाद जुनेजा मेडिकल स्टोर पर फायरिंग कर दी गई। जुनेजा मेडिकल स्टोर के प्रेमचंद ने बताया कि वे दुकान पर बैठे थे। इस दौरान एक युवक आया और उसने कट्टे से फायर किया। इतना ही नहीं, फायर करने के बाद युवक कारतूस उठाकर वहां से भाग निकला, जो वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हुई। घटना के बाद एसपी मृदुल कछावा स्वयं मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी प्रकाश चंद के अलावा डीएसटी टीम को भी हिंडौन बुला लिया गया। एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए 4 अलग अलग टीम गठित की गई हैं। धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं एक ही दिन में लगातार हुई 2 घटनाओं को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है और उन्होंने जल्द ही सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आगे बढ़ते हैं, अजमेर संभाग का रुख करते हैं और यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेश में बढ़ रहा है अनलॉक की ओर अजमेर संभाग में तेजी से
कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आ रही है कमी, तो वहीं संभावित तीसरी लहर के मुकाबले को लेकर कसी जा रही है कमर। प्रदेश की तरह अब अजमेर संभाग में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। नागौर जिले की बात करें तो रविवार शाम को आई रिपोर्ट में नागौर जिले में संक्रमित आए, जो पिछले कई दिनों की तुलना में संक्रमित की संख्या बहुत ही कम तादाद है। संभाग के बाकी जिलों में तकरीबन ऐसे ही आंकड़े बता रहे हैं। अब कोरोना की दूसरी लहर का असर लगातार कम होता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब अजमेर संभाग भी अनलॉक 2 की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लोगों को, खासकर व्यापारियों को, सरकार की ओर से जो बंदिशें लगाई गई है वो हटती जरूर दिखेगी। नागौर जिला प्रशासन के मुताबिक जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मुकाबले जो तैयारियां की जा रही है, अस्पतालों में संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वहीं शिशु के लिए हर अस्पताल में अलग से वार्ड भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। बाजारों में दिखने लगी है इस बार रौनक। अब व्यापारी वर्ग भी मंगलवार को आने वाली नई लॉकडाउन की गाइडलाइन का कर रहे हैं इंतजार। साल